आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। तो इसमें कुछ सेलेक्टेड एंगल होगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस पे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो है उसका वैल्यू क्या होता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कितनी होती है। तो हमने पिछले क्लास में बताया है कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। There are 6 trigonometric identity: sin, cos, tan, cosec, sec and cot। अब इसके सबके साथ जब एंगल लगता है लेट्स एंगल भी थीटा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये थीटा का वैल्यू एंगल के टर्म में हमने दे रखा है। एंगल यहां मान लेते हैं, यहां एंगल क्या है, थीटा है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका हमें वैल्यू पता करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। अब होता यूं है कि साइन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। कैसे मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे साइन थीटा मूव करता है। चलिए, तो वैल्यू कहां से चलना, कहां से शुरू करेगा, इनिशियल 0 से। कोई भी चीज 0 से ही चलना शुरू करता है। क्वाड्रेंट कितने हैं, 4। तो अब क्या करते हैं, 0/4 रूट अंडर, देखते जाइए इसका वैल्यू इजी वे में निकलता है। 0/समथिंग 0, 0 का रूट 0। अब चलिए 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब एक क्वाड्रेंट ये मूव कर चुका है। 1/4 रूट अंडर, 1 का रूट 1, 4 का 2। 45 डिग्री, देखिए यहां 2 क्वाड्रेंट मूव कर चुका है। 2/4 रूट अंडर, 2 का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/√2। 60 डिग्री मतलब यहां पहुंच चुका है। 3/4 √3। हम जानते हैं कि √3 क्या है, कि रेशनल नंबर है, इसका परफेक्ट रूट नहीं निकलता है। तो परफेक्ट रूट जिसका नहीं निकलेगा हम नहीं निकालेंगे। अब 90 डिग्री पे आइए, 4/, यहां से चला और पूरा ये साइकिल पूरा कर चुका है। 4 1। अभी हमने बताया था कॉस क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। मतलब कॉस थीटा इस साइकिल से चलता है क्लॉकवाइज। मतलब ये इसका वैल्यू जो रहा होगा 90 पे, साइन का वैल्यू कॉस का 0 पे रहा होगा। तो चलिए 90 पे इसका वैल्यू 1 है, तो कॉस का वैल्यू 0 पे 1। इसको इधर रिवर्स ऑर्डर में लेंगे, तो इसका 60 पे अब देखिए तो यहां पे कितना इसका वैल्यू था, यहां पे इसका वैल्यू 1, यहां पे √3/2। वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है। साइन का भी वैल्यू यहां √3/2 था। ये पॉइंट का एक्चुअली जो वैल्यू है √3/2 है, लेकिन कॉस इधर से आ रहा है तो इसका साइकिल क्या है, 1 साइकिल हुआ है। दैट मीन्स 30 डिग्री। मतलब फर्स्ट ये जो है क्वाड्रेंट पूरा किया है, कंप्लीट साइकिल नहीं पूरा किया है ये। 45 देखिए इसका यहां पे जो वैल्यू क्या है, हाफ साइकिल पे 1/√2, तो इसका भी 1/√2 ही होगा। अब 60 डिग्री देखिए यहां पहुंच गया है। यहां का वैल्यू क्या था साइन के लिए, बिल्कुल 1/2 था, तो इसका भी वैल्यू 1/2 ही होगा। अब देखिए 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब ये 0 पे पहुंच गया साइन के हिसाब से, तो वैल्यू साइन का ही चल रहा है। क्या हो जाएगा, 0। अब देखते हैं टेन थीटा क्या होता है। तो टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अच्छा, मतलब साइन को जो है कॉस से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन का वैल्यू निकलेगा। लेकिन याद रहे टेन 0 का वैल्यू निकालना है तो साइन 0 को कॉस 0 से भागा करना होगा।
तो साइन 0 0, कॉस 0 1, तो टेन 0 का वैल्यू 0/1 0 हो गया। टेन 30 डिग्री का वैल्यू तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 1/2 इंटू, इसे भागा करना है, भागा करेंगे मतलब उल्टा देंगे, उल्टा के गुना कर देंगे √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। 45 डिग्री तो देखिए तो 1/√2 है, 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से भागा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। अब 60 डिग्री √3/2 उल्टा के गुना कीजिए, 2/1 कट गया, √3 हो गया। अब 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 90 डिग्री 0, 1/0 अनडिफाइंड, किसी भी संख्या को 0 से भागा दीजिएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब आगे आइए, कॉसेक थीटा है ना, तो कॉसेक थीटा का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, मतलब साइन का उल्टा होता है, साइन को उलटते जाइए, 0 तो 1/0, ये अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखिए साइन 30, ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 45 डिग्री 1/√2 है तो √2 हो जाएगा। 60 डिग्री √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। 90 डिग्री 1 है, 1 को कितनों बार रिवर्स कर दिए, उल्टा कर दीजिए, 1 रहेगा। अब देखिए सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। कॉस 0 का वैल्यू 1, या इस एक बात याद रखिएगा बच्चे कि जो अगर हम उल्टा कर रहे हैं और सेक 0 का वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो कॉस 0 को उल्टा करेंगे। 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 45 डिग्री का वैल्यू √2, देख लीजिए 1/√2 है तो 2 हो जाएगा। 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 90 डिग्री 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। अब कॉट थीटा आ गया, तो कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। अच्छा, 10 को उल्टा करना है, कॉट 0 चाहिए तो tan 0 को उलट दीजिए, ये 0 है तो 1/0 कर दीजिए, अनडिफाइन हो जाएगा। 1/√3 है तो √3 कर दीजिए, 1 है तो 1 हो जाएगा। 60 डिग्री इसका √3 है तो 1/√3 हो जाएगा। और ये क्या है, 1/0 है तो 0/1 कर दीजिए, 0 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। साइन थीटा का हमने क्या कहा था कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, कॉस थीटा क्लॉकवाइज चलता, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा था। साइन का वैल्यू यहाँ क्या था, 1/2 था, तो कॉस भी जब यहां से इधर से घूम के गया तो 1 2 3 पॉइंट घूम के गए थे, तो 60 डिग्री पे क्या हो गया था, 60 डिग्री पे कॉस का वैल्यू, यहां पे इसका वैल्यू साइन का 1/2 था तो कॉस भी 1/2 हुआ, लेकिन कॉस यहां तक 60 डिग्री एंगल कवर कर चुका था जबकि साइन यहां तक 30 डिग्री किया था, बस यही डिफरेंस था। तो साइन ऐसे बढ़ता है और कॉस ऐसे बढ़ता है, मतलब साइन जो है लेफ्ट टू राइट साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है जबकि कॉस थीटा का वैल्यू लेफ्ट टू राइट घटता है। टेन थीटा का वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ता है जबकि कॉट थीटा का वैल्यू लेफ्ट टू राइट घटता है। इसी तरह कॉसेक थीटा और सेक थीटा में देखेंगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है जबकि सेक थीटा का वैल्यू लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। फिर से देखिए, साइन थीटा का वैल्यू
लेफ्ट टू राइट बढ़ता है। कॉस थीटा का वैल्यू दाएं से बाएं जब जाते हैं कॉस थीटा का वैल्यू घटता है। साइन थीटा का वैल्यू दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ता है। टेन थीटा का वैल्यू दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ता है। कोसेक थीटा का वैल्यू दाएं से बाएं जाते हैं तो क्या हो रहा है, घट रहा है। सेक थीटा का वैल्यू दाएं से बाएं जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। कॉट थीटा का वैल्यू जब हम दाएं से बाएं जा रहे हैं तो कम हो रहा है। अब चलिए इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इफ अ ट्रायंगल ABC गिवन है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल C इक्वल टू 30 डिग्री। AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कह रहा है फाइंड AC एंड साइन C। AC और साइन C का वैल्यू निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बना दिए। तो अब क्या है, एंगल B 90 डिग्री है, एंगल B रख दिए। B का ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हमको पता है। एंगल C ये रख दिए, 30 डिग्री है, एंगल ऑब्वियसली ए होगा। AB कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ये भी रख दिए। अब चलिए साइन C इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय एच। थीटा ये है तो P का वैल्यू AB अपॉन AC। AB का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अपॉन AC। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, AC कर रहा है, तो साइन C का वैल्यू रख देंगे। साइन C का वैल्यू साइन 30 डिग्री, 5 सेंटीमीटर अपॉन AC। अब क्या करते हैं, साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए तो क्या होता है, 1/2। 1/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर अपॉन AC। क्लियर है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए इसको, तो AC यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर के AC रह गया 1 से, अब 5 2 जा 10 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। इस पे देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, दिया हुआ a माइनस बी, साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2। फाइंड A एंड B। तो देखिए क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए। साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। कह रहा है A और B का वैल्यू निकालें। अब A और B ऑलरेडी एक्यूट एंगल होगा, देख लेते हैं वैसे कौन सा एंगल होता है, कितना वैल्यू निकलता है। हमें A और B के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2। अच्छा, 1/2 साइन कितने डिग्री का वैल्यू होता है, हमको पता है साइन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2। मतलब 1/2 के जगह हम साइन 30 डिग्री रख सकते हैं। साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अच्छा देखिए, बेस साइन है और बेस साइन है, तो साइन को क्या कीजिए आप गायब कर दीजिए।
ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1 ले लीजिए। अब आगे cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो देखिए तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। मतलब अगर हम यहाँ रखना चाहें 1/2 की जगह तो cos 60 डिग्री हम रख सकते हैं। cos a प्लस बी, आप जो है ये आप इससे पहले जो हमने बनाया था टेबल, उस टेबल में जाकर देख सकते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो cos 60 डिग्री। अब देखिए cos इधर भी बेस में, तो cos जो है दोनों साइड से गायब हो गया। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड हो गया। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखिए तो a और a क्या हो जाएगा, 2a, b और b कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, इक्वल टू, अब इसको ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 60 90 डिग्री, 2a इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। अच्छा चलिए, तो a इक्वल टू 45 डिग्री आ गया, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब हमें a का वैल्यू मिल गया है, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। a का वैल्यू 45 डिग्री, माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इधर ले आइए, माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस 15 डिग्री, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, इट इंप्लाई दैट b इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए तो एंगल a का वैल्यू 45 डिग्री, देयरफॉर एंगल a इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल b इक्वल टू 15 डिग्री। दोनों क्लियर हो गया।